हेलो गाइज, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु। तो चलिए आज की क्लास में बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम बताते हैं आज की क्लास में। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, 0 और 50 के बीच विषम यानी विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। यानी बताइएगा कि 0 और 50 के बीच यानी कितने विषम संख्या होते हैं। 26, 25, 27, 24। तो आप बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, 0 और 50 के बीच जो होते हैं वो 25 विषम संख्या होते हैं। ठीक है। चलिए दूसरा नंबर, 5, 15 और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात कितना होगा जी। बताइएगा 5, 15 और 20 के लॉसो और मौसा का अनुपात कितना होगा। तो बताइएगा 9:1 होगा कि 4:3 होगा कि 11:1 होगा कि 12:1 होगा। तो बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, यानी 12:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12:1 हो जाएगा इसका आंसर, फाइनली आंसर। ठीक है ना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। यानी निम्न में अपरिमेय नहीं है। तो बताए थे ना, जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा उसे हम अपरिमेय कहते हैं, और जो रूट से बाहर निकलेगा उसे हम परिमेय कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें कहता क्या है कि अपरिमेय नहीं है। तो इसमें भी रूट 10 है कि रूट 24 है कि रूट 35 है कि डी में है रूट 121। तो ये जो है अपरिमेय नहीं है। डी फॉर डॉग आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। डी फॉर डॉग आपको क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो बताइएगा जी, चौथा नंबर क्वेश्चन पे दो संख्याओं ए और 18 का लॉस 36 यानी तथा मौसो 2 है, तो ए का मान क्या होगा। बताइएगा। ए में 2 दिया गया है, बी में 3 दिया गया है और सी में 4 दिया गया है, डी में 1 दिया गया है। तो आप बताइएगा, 4 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 का आपको सी हो जाएगा, 4 यानी सी आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जी। यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसो क्या होगा। उनका मौसो क्या होगा? 2 होगा या 0 होगा या 1 या 2 होगा या 1 होगा। तो आप बताइएगा कमेंट करके जी। इसका जो हो जाएगा, पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो जो होगा उसका मान कितना हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आपको 5 का डी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए जी बताते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में, ध्यान दीजिएगा आप लोग। बताइएगा जी, छठा नंबर क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है। 10 होगा कि 6 होगा कि 8 होगा कि 4 होगा। बताइएगा। इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा जी, 6 का सी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा जी? 8 हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जी। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। 29 है कि 25 है कि 16 है कि 15 है जी। तो बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका जो फाइनली अभाज्य संख्या जो हो जाएगा 29 है। कितना? 29 है। कितना है जी? 29 है। ठीक है ना। चलिए आपको 7 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 3.27 पे रेकरिंग है। एक क्या है? एक पूर्णांक है कि एक परिमेय संख्या है कि एक प्राकृतिक संख्या है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो आप बताइएगा 8 का आपको फाइनली आंसर, ये जो है एक परिमेय संख्या। क्या होगा? एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या। 8 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 का आपको फाइनली आंसर हो जाएगा जी। बताइएगा जी, 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। किसी पूर्णांक यानी किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप यानी सम संख्या का रूप है
m+2 है कि 2m+1 है कि 2m है, 2m -1 होगा। इसका जो फाइनली आंसर होगा जी सी हो जाएगा। इसका फाइनली आंसर 2m क्या हो जाएगा, 2m इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर के बारे में बताएंगे। निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है जी, तो बताएंगे। इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अपरिमेय नहीं है, यानी 64 का 8 हो जाएगा रूट से बाहर, और 81 का 9, तो 8/9 ये क्या है, परिमेय है। और हमको कहता क्या है कि अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय यही नहीं है, ठीक है ना। अपरिमेय ये रूट 64/81 नहीं है। आपको फाइनली आंसर 10 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताएंगे जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान बताइए। निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी प्रसार शांत है जी। 3/8 का कि 2/15 का कि 29/343 का 17/1536 का, तो बताइएगा। इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा 11 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। 3/8 आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, 3/8, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। 6/15 का दशमलव प्रसार है, यानी 6/15 का दशमलव प्रसार है, शांत है कि अशांत है कि या यानी आवर्ती है, और इनमें से कोई नहीं, तो आप बताइएगा जी। 12 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 12 का ए ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाए, यानी शांत होगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा 13 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जी। 4 यानी 4 -√3 है, यानी परिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या की, भिन्न संख्या की, पूर्णांक संख्या है। तो ये जो हो जाएगा 4 -√3, ये जो अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। 13 का बी ऑप्शन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत समझदार होंगे, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आप लोग इसे कॉपी में नोट कीजिए अच्छे तरीके से, और इसे याद भी कीजिए और इसे बनाने का कोशिश कीजिए, ताकि आपको कोई चीज़ का प्रॉब्लम ना हो, ताकि दिक्कत ना हो जी। और इसे याद अभी से ही रटना चालू कर दीजिए, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, उस चीज़ का कठिनाई ना हो। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें। ऐसा वीडियो पाने के लिए कंटिन्यू हमसे जुड़े रहें, और साथ ही साथ आप लोग कंटिन्यू